वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वाली वीडियो में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स जब फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो उनका सामना होता है वो एक फार्मूले से होता है। वो फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है? वो फार्मूला है स्पीड का। हम स्पीड को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। स्पीड अगर हमें मालूम करनी है तो हम स्टूडेंट्स डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। आपको याद होगा, ये फार्मूले से हमारा पहले पाला पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, जब इस फार्मूले से हमें टाइम पीरियड मालूम करना होता है तो हम टाइम को यहाँ ले आते हैं और v को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस तरह से बन जाता है t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये स्टूडेंट्स बन जाता है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने बहुत तवज्जो से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं टाइम को कैपिटल टी से डोनेट करता हूँ। और देखें, अब हमारे पास जो फासला है स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस ये है स्टूडेंट, जो सैटेलाइट घूमेगा ज़मीन के गिर्द, ये जो है ये फासला है। तो मैं इसको लिख देता हूँ सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। सरकमफेरेंस है स्टूडेंट्स ये, तो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस। और स्टूडेंट डिवाइड किससे होगा? ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है वेलोसिटी के साथ। अब वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास फासला भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। तो आइए हम पुट कर देते हैं। हमें पता है भाई जो स्टूडेंट्स सरकमफेरेंस जब हम मालूम करना होता है किसी चीज का, तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट 2πr। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स से पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है हमारे पास स्टूडेंट्स Gme/r+h। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इस टाइम पीरियड को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, अपनी तवज्जो रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है रूट में है। अब ये रूट जो है वो GME के ऊपर भी है और ये रूट जो है R+H के ऊपर भी है। तो R+H को स्टूडेंट्स मैं रूट से निकालना चाहूँगा। और ये जो R है, हमने इससे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ा था कि जो R होता है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है R+H के। ये देखें, ये R+H क्या है स्टूडेंट्स? देखें, जब हमें इस सरकमफेरेंस का रेडियस चाहिए होता है तो हमें अर्थ का रेडियस और हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दोनों को प्लस करना होता है, तभी हमें रेडियस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सैटेलाइट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं R+H भी लिख देता हूँ और उसको रूट से बाहर भी निकाल देता हूँ। तो ये हो गया 2πr+H अपॉन, अब स्टूडेंट्स मैं रूट से बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने रूट में GME लिख दिया और मैंने R+H को स्टूडेंट्स रूट से बाहर निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स, रूट से बाहर निकाला है तो इसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी, लाजमी सी बात है। आपको कुछ तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द रूट इज 1/2। ये मैंने 1/2 स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट के तौर पर इस पर लगा दिया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये डिवाइड है, फिर डिवाइड के नीचे डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स, आप ये फिंगर रूल को ज़रूर याद रखिएगा। देखें, ये मैं 2 फिंगर यहाँ रखता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो मेरी फिंगर R+H के ऊपर है स्टूडेंट्स, जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो GME के ऊपर जो मेरी फिंगर होगी वो GME पर ही रहेगी, R+H वाली मूव करेगी। तो देखें, आपने ये फिंगर रखी, ये मैंने इसको यूँ पलटा, ये देखें ये मैंने पलटा, तो R+H जो है वो स्टूडेंट्स कहाँ चला जाएगा? R+H स्टूडेंट चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू
2 पाई आर प्लस एच, एक तो ऑलरेडी मौजूद है, और आर प्लस एच ही नीचे वाला ऊपर चले गया 1/2 के साथ, और डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रूट GME। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल होने वाली है, आपको याद होगा हम मैथमेटिक्स में करते हैं, बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट्स को जमा कर देते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्टूडेंट्स आर प्लस एच जो है एक बार लिखेंगे, अब हमारे पास ये जमा हो जाएगा 1 + 1/2 अपॉन रूट GME। अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अब जब हम इस फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स जमा करेंगे प्लस करेंगे, आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक है। तो r प्लस एच ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3/2 और रूट GM और स्टूडेंट्स E। अब 9 क्लास की मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आपने किया होगा रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म, तो हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टूडेंट्स रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई, अब ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए r प्लस एच स्टूडेंट्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 1/2 को अलग कर दूँ और इंटू 3 अलग कर दूँ, अब आप देखें 3 × 1 = 3 दोबारा से यही बन जाएगा। तो ये हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में करते हैं एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म और रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स इस 1/2 का मतलब क्या है, इस 1/2 का मतलब है रेडिकल, तो ये रेडिकल में आ गया स्टूडेंट्स r प्लस एच और क्यूब इसके ऊपर लग गया, और ये आ गया हमारे पास GM और ये E। क्लियर। अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, रूट नीचे वाले के पास भी है, रूट ऊपर वाले के पास भी है। जब दो घर हो स्टूडेंट्स तो हम इन्हें एक घर में रख सकते हैं, तो ये लास्ट हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई, अब इन दोनों को एक ही घर में रख लेते हैं स्टूडेंट्स, r प्लस एच क्यूब अपॉन GME, और स्टूडेंट्स ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड। थोड़ी सी ये स्टूडेंट्स, ये जो r प्लस एच को हमने क्यूब में कन्वर्ट किया, अगर आप किताब में देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया है। अब इस r प्लस एच के ऊपर स्टूडेंट जो क्यूब लगाने की वजह से ये मैंने आपके लिए इतना बड़ा प्रोसेस किया है, ठीक है। किताब में आप देखेंगे तो उन्होंने डायरेक्टली पुट किया हुआ, क्लास 9 के जब किताब में आप देखेंगे तो डायरेक्टली पुट किया, लेकिन इस r प्लस एच के जो क्यूब होता है, ये स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे क्यूब क्यों आया इसके ऊपर, तो उसकी तमाम डेरिवेशन को करने के लिए हमने इतना प्रोसेस इस्तेमाल किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GME। अब स्टूडेंट्स आपने जैसे मिसाल देता हूँ मैं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, VF = VI + AT, S = VIT + 1/2 AT², 2AS = VF² - VI²। अब ये तीन इक्वेशंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, कभी हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता, टाइम दिया होता, इनिशियल वेलोसिटी दी होती, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें डेटा दिया जाता है उसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को सिलेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स, अब आप फर्ज कर लीजिए यहाँ पर आपको GME नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको यहाँ पर स्मॉल g दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो हम इसी से अपनी सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से, देखें t = इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, 2 पाई r प्लस एच क्यूब GME। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने मास ऑफ अर्थ निकाला था, तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए जो मास ऑफ अर्थ था तो वो हमने किस तरह से निकाला था, मास ऑफ अर्थ हमारे पास याद होगा आपको GR यानी रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर अपॉन G। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था हमारा मास ऑफ द अर्थ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस G को
इसके पास लेकर आ जाऊं तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। ये देखें, तो स्टूडेंट्स ये इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि जी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ई लगा दे रेडियस ऑफ द अर्थ की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जी एम ई की जगह पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, जिसके पास स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनल हमारी क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब स्टूडेंट्स ये आर बाहर आकर इसके अंदर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी। ये स्टूडेंट्स हमारी टाइम पीरियड की सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने देखिए कितना सिंपल फार्मूले को इस्तेमाल किया हमने टाइम पीरियड के। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इतना अगर आप लोगों को परेशानी हो रही हो तो आप किताब के डायरेक्ट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था आर क्यूब के, और इसी के कॉन्सेप्ट से देखें मास ऑफ द अर्थ को हमने पुट कर कर यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमने जो है वो हम जब एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूँ कि भाई जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी जिसको हम रो से डोनेट करते हैं, उसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी का यूँ लिखूँ तो मास का मतलब मास ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सर्किल का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये जो 3 है, जैसे ये पलटा था स्टूडेंट्स, ये पलटा था, इसी तरीके से 3 पलट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया रो इज इक्वल टू 3me अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी का जो है वो फार्मूला आ जाता है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें से ये m निकालना चाहूँ, मास ऑफ अर्थ निकालना चाहूँ, तो देखें 4 पाई आर क्यूब या डिवाइड हो रहा है, ये आकर स्टूडेंट्स हो जाएगा मल्टीप्लाई इससे, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा 4 रो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3me। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें जो तीसरी इक्वेशंस हमारी जो बनने जा रही है वो इसी बुनियाद के ऊपर बनने जा रही है कि अगर हम मास, ये जो हमने स्टूडेंट्स अभी तो पूरे जीई की जगह के ऊपर हमने ये पुट किया था जी आर ई स्क्वायर, अब जो है हम सिर्फ मास को लेते हुए हम जो है पुट करेंगे 4 रो पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैं इसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स पुट कर रहा हूं। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा यहाँ पर r प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब स्टूडेंट्स ये जो m है, m e की जगह पर, ये देखें इसकी जगह पर मैं पुट करने जा रहा हूँ 4/3। ठीक है, और ये रो ऊपर है इसके साथ, और ये पाई और ये आर क्यूब, इसको पूरा भले इस तरह से लिख लें। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मेरे पास 2 पाई।
अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस 2 पाई को रूट के अंदर भेजना है, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अगर आपसे कहूं ये जो 2 है मुझे इसको रूट में भेजना है, तो मुझे रूट में भेजने के लिए इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट? 4, क्योंकि 4 का रूट ही क्या होता है? 2, यानी 2 बराबर होता है रूट 4 के। तो स्टूडेंट्स मैं इसको 2 पाई को जब मैं रूट में भेजूंगा तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर बाहर निकल के दोबारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 2 पाई। हमारे सवाल पे कोई असर नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया r प्लस एच क्यूब अपॉन जी 4/3 रो। स्टूडेंट रो जो है वो पी की तरह नहीं बनेगा, इसे गोल बना के जैसे 9 का फेस चेंज कर दें, और पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ ये एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? t इज इक्वल टू, और ये स्टूडेंट 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 3r प्लस एच क्यूब अपॉन नीचे क्या बच गया स्टूडेंट्स? g बच गया, रो बच गया, पाई खत्म हो चुका स्टूडेंट, सॉरी ऊपर एक पाई भी बचेगा स्टूडेंट्स क्योंकि 2 पाई था, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ पर रो बचा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा हमारे पास? आर क्यूब। और स्टूडेंट्स देखें ये बन गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, इन द लास्ट स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं कि ये देखें r प्लस एच किसके बराबर होता है? आर क्यूब के बराबर होता है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ये देखें 3 पाई आर क्यूब अपॉन जी रो और आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? टी इज इक्वल टू रूट 3 पाई अपॉन कैपिटल जी इंटू डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आपको समझ आए। थैंक यू वेरी मच।